पर्दानशीं लेडी से, और वो भी अगर इलिटरेट हो, अनपढ़ हो, तो उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्राइटेरिया रखा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूट कराने हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट, कंडीशन जो हैं वो फुलफिल करना जरूरी है। 2016 SCMR 862 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। When any transaction was made by anyone where Pardanishi lady vital interest was involved, then अब इंटरेस्ट पर्दानिशी लेडी का है और बहुत अहम है, तो क्या कंडीशन है जी? द ट्रांजैक्शन वाज फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, कि ना तो कोई फ्रॉड किया गया है और ना ही कोई मिसरिप्रेजेंटेशन है। फिर आगे है दैट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इक्वल, यानी कि जितनी अमाउंट उस प्रॉपर्टी की बनती है वो उतनी ही दी गई है, अगर कम दी गई है तो फिर भी ट्रांजैक्शन जो है वो इलीगल तस्वर की जाएगी। कंसिडरेशन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज इंडीड पेड टू द लेडीज, लेडी को जो इक्वल प्रॉपर्टी का राइट्स या कंडीशंस बनती है अमाउंट वो दी गई है। दैट द केस ऑफ पर्दानिशी रस्टिक विलेज लेडी, अब पर्दानिशी भी है, इलिटरेट भी है, गांव की लेडी भी है। एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन सच लेडी वर फुली मेड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये भी कंफर्म करना कि वो क्या करने जा रही है, कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रांसफर करने जा रही है, एक्सिक्यूट करने जा रही है, कौन सी प्रॉपर्टी है। एंड द कंसिक्वेंसेस एमनेटिंग देयर फ्रॉम एंड्स, और उसके क्या असरात मरतब हो सकते हैं, उसके रिपरकशन क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं। और नेक्स्ट है जी दैट एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन द लेडी हैज एक्सेस टू इंडिपेंडेंट एडवाइस ऑफ नियर एंड डियर वन, यहाँ इंडिपेंडेंट एडवाइस से मुराद है अगर कोई डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूट करवाना है ऐसी लेडी से जहां उसका बहुत इंटरेस्ट है, तो उसमें डेफिनेटली उसका गवाह जो है उसके किनशिप में रखें, उसका ब्रदर रखें, उसका हस्बैंड रखें, उसका भाई रखें, उसका बेटा रखें। तो इस सूरत में कोई उसका ऐसा नियर रिलेटिव जो है वो जरूर होना चाहिए। हु हैड नो हॉस्टाइल इंटरेस्ट, हाँ ये भी है कि उसका इंटरेस्ट उस लेडी के खिलाफ ना हो, वो खरीदार के साथ ना मिला हो।